हेलो, दिस इज़ भारती। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लगून और एस्चुरी के ऊपर इंफॉर्मेशन लाई हूँ। लगून और एस्चुरी होते क्या हैं और ये बनते कैसे हैं और इन दोनों में बेसिक डिफरेंस होता क्या है, हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब ओशन का कुछ हिस्सा अलग हो जाता है किसी नेचुरल बैरियर की वजह से, तो उस अलग हिस्से को हम बोलते हैं लगून। ये नेचुरल बैरियर कोरल रीफ्स हो सकते हैं या रेतीली मिट्टी हो सकती है जो एक तरह का आइलैंड बनाए। तो जो हिस्सा अलग हो जाता है इसको बोलते हैं लगून। लगून में जो पानी है वो नियर टू फ्रेश वाटर भी हो सकता है, ब्रैकिश भी हो सकता है और सलीन भी हो सकता है। ब्रैकिश मीन्स फ्रेश वाटर और सलीन वाटर का कॉम्बिनेशन। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पानी थोड़ा शैलो होता है, कम होता है इसमें पानी, तो इवेपोरेशन की वजह से सलिनिटी अफेक्ट हो सकती है। जैसे अगर हॉट और ह्यूमिड वेदर है तो इसमें जो इवेपोरेशन की वजह से सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा हो सकती है, तो वो और ज़्यादा सलीन हो सकता है। तो इसलिए ये तीनों टाइप के लगून्स होते हैं। लगून दो तरह के होते हैं, एक है कोस्टल लगून, दूसरा है अटॉल लगून। कोस्टल लगून जो है वो कोस्टल एरिया में होता है और जैसे ही ओशन का एक हिस्सा अलग हो जाता है किसी नेचुरल बैरियर की वजह से, जो हिस्सा वो बनता है उसको कोस्टल लगून बोलते हैं। जैसे कि अभी मैंने पहले समझाया, ये जनरली शैलो होता है इसमें पानी, अटॉल लगून से ज़्यादा पानी नहीं होता है इसमें, शैलो होता है। दूसरा है अटॉल लगून। अटॉल लगून जब कोई आइलैंड सबमर्ज हो जाता है पानी के अंदर और उसके चारों तरफ जो कोरल रीफ्स हैं वो ग्रो करने लगती हैं, तो वो बाहर एक बाउंड्री बना देती है और बाहर दिखने लगती है, तो उसके अंदर जो ये पानी इकट्ठा हो जाता है इसको हम अटॉल लगून बोलते हैं। पहले ये आइलैंड था, ये आइलैंड पानी में सबमर्ज हो गया, तो इसके चारों तरफ जो भी कोरल रीफ्स थी वो ग्रो करने लगी, तो एक तरह की बाउंड्री शो होने लगी, तो इसके अंदर का जो पानी है हम उसको बोलेंगे अटॉल लगून। अब हम जान लेते हैं एस्चुरी का क्या होती है। एस्चुरी जहाँ पे नदी समुद्र से मिलती है वहाँ पे एस्चुरी बनती है। एस्चुरी एक तरह से ब्रैकिश वाटर होता है, यहाँ पे रिवर आ रही होती है और यहाँ पे सी का पानी आ रहा होता है, तो ये एक तरह का एस्चुरी है। एक तरफ से रिवर का पानी आएगा और एक तरफ से सी का पानी। ये पानी ब्रैकिश होता है क्योंकि रिवर जो है अपने साथ फ्रेश वाटर लेके आती है और सी जो है सी का पानी खारा यानी कि सलीन होता है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके बनता है ब्रैकिश वाटर। एक एस्चुरी को एस्चुरी कहलाने के लिए उसमें रिवर का जाना जरूरी है। रिवर का पानी उसमें जाना जरूरी है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि एस्चुरी कितने टाइप्स की होती है और एस्चुरीज बनती कैसे है। एस्चुरीज मेनली 4 तरीके से बनती है। एक है कोस्टल प्लेन एस्चुरीज, जो अभी मैंने समझा। एक है कोस्टल प्लेन एस्चुरीज, ये तब बनती है जब सी का पानी बढ़ जाता है और उसके नियर बाय जो रिवर वैली है उसमें आके रिवर वैली को भर देता है, तो वो एस्चुरी बन जाती है। दूसरा है टेक्टोनिक एस्चुरीज, जब टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से, यानी कि जैसे अर्थक्वेक हो गया उसकी वजह से, जब अर्थ क्रस्ट अपार्ट हो जाती है उसके बीच में जो डिप्रेशन आ जाता है, अगर वो सी का पानी भर देता है तो वो एस्चुरी बन जाती है। तीसरा है बार बिल्ट सेंचुरी, जब कोई बे क्या होता है कि यहाँ पे ज़मीन है और ये ओशन है, तो ये जो इस तरह से हिस्सा बना हुआ है इसको हम बे बोलते हैं। जब ये बे किसी बैरियर की वजह से, सैंड रेतीली मिट्टी की वजह से ये बंद हो जाता है, तो ये बार बिल्ट एस्चुरी बोलते हैं। चौथा है फोर्ड एस्चुरीज, जब ग्लेशियर का पानी पिघलने लगता है तो एक तरह का डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है, तो इस डिप्रेशन को सी का पानी से जब भर जाता है तो वो एस्चुरी बन जाती है, फोर्ड एस्चुरीज। ओके, अब ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। लगून बेसिकली हर कॉन्टिनेंट में आपको मिलेंगे एक्सेप्ट एंटार्क्टिका। ये ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट एरियाज में दोनों जगह मिलेंगे। एस्चुरीज आपको वहाँ मिलेगी जहाँ पे रिवर समुद्र से मिल रही है,
रिवर समुद्र से जहाँ मिल रहे हैं वहाँ पे डेल्टा भी कहलाते हैं, लेकिन डेल्टा बनने के लिए कुछ कंडीशंस होना ज़रूरी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी डेल्टा के बारे में इसको समझाऊंगी। ठीक है, अब बेसिकली हम जान लेते हैं कि लगून और एस्चुरी में डिफरेंस क्या है। लगून में जो एस्चुरी में हमेशा एक रिवर का होना ज़रूरी होता है। एस्चुरी में एक तरफ से रिवर का पानी आ रहा होता है और दूसरी तरफ से सी का पानी सीप हो रहा होता है, तो एक रिवर का होना एस्चुरी कहलाने के लिए ज़रूरी है। और लगून में ज़्यादातर केसेस में रिवर नहीं जाती हैं, नहीं एंटर करती हैं। किसी किसी केस में बड़े लार्ज लगून्स में रिवर जा सकती है, लेकिन मोस्टली जो है नहीं होती है। लगू और दूसरा डिफरेंस है डेप्थ के ऊपर। लगून थोड़ा शैलो होता है, इसका पानी ज़्यादा गहरा नहीं होता है, इसमें सनलाइट प्रॉपरली अंदर जाती है। लेकिन एस्चुरीज का पानी थोड़ा सा डीपर होता है एज कम्पेयर टू लगून। तीसरा डिफरेंस है कि लगून में जो पानी का फ्लो है बहुत स्लगिश रहता है, बहुत स्लो रहता है, क्योंकि इसमें रिवर्स तो एंटर नहीं हो रही है, एक तरह से पानी खड़ा ही है, बस समुद्र से पानी सीप होके जो अंदर जाता है वही होता है, तो उसमें फ़्लो ज़्यादा होता नहीं है। और एस्चुरीज का जो पानी का फ़्लो है उसमें फास्ट रहता है, क्योंकि एक रिवर इसमें एंटर हो रही है, तो बेसिकली एस्चुरीज का फ़्लो थोड़ा फास्ट रहता है। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि लगून और एस्चुरी होते क्या हैं और इनमें डिफरेंस क्या होता है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।